हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज महात्मा गांधी। ठीक है, इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको महात्मा गांधी जी की फोटो भी दिखाई गई है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, प्रिय बच्चों, आप सभी ने जरूर महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, राइट? हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो एक महान आंदोलन, उन्होंने एक बहुत ज्यादा महान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, He struggled hard and even sacrificed his life for the sake of our country. ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया और हमारे कंट्री को मुक्त कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए, बहुत सारे त्याग करे। ठीक है, People fondly call him बापू and the father of the nation. लोग अक्सर उन्हें बापू कहकर पुकारते हैं या फिर उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर पर हुआ था। ठीक है, His birthday is celebrated as गांधी जयंती all over the country. ठीक है, उनका जो जन्मदिन है वो पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती के रूप में। ठीक है, बापू वॉज ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। ठीक है, बापू जो थे वो एक महान अध्यापक भी थे। ही टॉट अस मैनी यूजफुल लेसन्स। उन्होंने हमें बहुत सारे यूजफुल लेसन सिखाए हैं। ठीक है, बहुत सारे ज़रूरतमंद पाठ सिखाए हैं। ही केयर्ड इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत परवाह रहती थी। ही वैल्यूड इवन द स्मॉलेस्ट थिंग इन लाइफ। वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे अपने जीवन में। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिज गुड हैबिट्स। ठीक है, उनकी अच्छी आदतों की बहुत सारी स्टोरियां हैं जो हमें सुनाई गई हैं, सुनी है हमने। ओके, वन डे बापू लॉस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेंसिल। ठीक है, एक दिन बापू से एक पेंसिल का छोटा टुकड़ा खो जाता है। He searched it everywhere but could not find. उन्होंने वो सभी जगह ढूंढी लेकिन वो उनको नहीं मिली। He became sad. अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। When his followers came to know of it, जब उनके अनुयायियों को यानी कि जो उनको फॉलो करते थे, ठीक है, उन्हें पता चला इस बारे में, they bought a new pencil for him. तब उन्होंने क्या किया? उनके लिए एक नई पेंसिल खरीद ली। बट बापू डिड नॉट टेक दैट। लेकिन बापू ने वो पेंसिल उनसे नहीं ली। नो, आई मस्ट हैव दैट ओल्ड पेंसिल। वो क्या कहते थे? वो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी पुरानी पेंसिल ही चाहिए। इट वॉज बिग इनफ टू राइट फॉर अ फ्यू मोर डेज, ही सैड। उन्होंने कहा कि अभी वो इतनी बड़ी थी कि मुझसे कई दिन तक और भी लिख सकता था। सो हिज फॉलोअर्स सर्च्ड फॉर इट अगेन। इसलिए उनके जो फॉलोअर्स, उनके जो अनुयायी हैं, वो फिर से ढूंढने लगते हैं पेंसिल को। एट लास्ट वन ऑफ दैम फाउंड इट आउट। और लास्ट में उनमें से एक को वो पेंसिल मिल जाती है। इट वॉज लाइंग अंडर अ टेबल। कहाँ पर पड़ी हुई थी वो? एक टेबल के नीचे। ठीक है, बापू बिकेम वेरी ग्लैड टू बाय गेटिंग इट बैक। बापू उस पेंसिल को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट वेस्टेड, क्योंकि वो पेंसिल वेस्ट नहीं हुई। ठीक है, बापू डिड नॉट लाइक टू वेस्ट इवन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। बापू एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा भी वेस्ट नहीं करते थे। ही रॉट लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। वो लेटर्स लिखते थे और पोस्ट कार्ड भी लिखते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज पोस्ट कार्ड्स। वो अपने पोस्ट कार्ड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही मेड स्मॉल नोट्स ऑन द बैक ऑफ ओल्ड लेटर एंड बिल्स। ठीक है, अब ओल्ड लेटर्स और बिल की बैक पर, उनके पीछे वो छोटे छोटे नोट्स बनाते थे। ठीक है, ही नेवर वेस्टेड एनी पेपर। वो कभी भी कोई पेपर वेस्ट नहीं करते थे। ही वॉन्टेड हिज फॉलोअर्स टू लर्न द यूजफुल ऑफ सेविंग इवन स्मॉल थिंग्स। ठीक है, वो चाहते थे कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो भी लोग उनको मानते हैं, ठीक है, उनके जो भी अनुयायी हैं, कि वो भी उनसे सीखे कि हमें चीज़ों को सेव करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, He wanted to teach them that even the mighty ocean is made up of tiny droplets of waters. ठीक है, वो टीच करना चाहते थे, सिखाना चाहते थे कि एक विशाल समुद्र भी पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही बना होता है। ठीक है,
ओके बच्चों, ये थी इस चैप्टर में स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।